ब्रह्म जननी मतिवार सुमति। तो आपको पता ही होगा कि स्टीव जॉब यहाँ 1974 में आए थे, लेकिन तब तक बाबा जी समाधि ले पहुँच गए हैं। यह आश्रम बाबा नीम करोली जी का है, और जो बाबा नीम करोली जी थे वो भगवान हनुमान जी के अवतार थे, ऐसा बोला जाता है। अपना मामला टाइट है इनका, बहुत टाइट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों टाइम हो रहा है दिन में 1:30 बज रहे हैं दिन के। तो हम दोनों भाई जा रहे हैं नीम करोली महाराज कैंची धाम जा रहे हैं हम दोनों। ये मौसम बहुत ही गर्मी है बाहर, और हम इसी बहाने थोड़ा आउटिंग भी कराएंगे और भगवान जी के दर्शन भी कराएंगे। और वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, काफ़ी एकदम गर्मी है बाहर, बहुत तेज़ धूप है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे दोस्तों आपको भी ले चलेंगे, तो बने रहेगा मेरे चैनल पे। ये देखिए दोस्तों, हम निकल पड़े हैं बाबा नीम करोली महाराज की दरबार की तरफ, और ये ब्लॉगर हिमसेल्फ राजेंद्र सिंह रावत ड्राइव करते हुए। देख सकते हैं आप कितना मामला टाइट है इनका, बहुत टाइट। और हिम्मतपुर टल्ला होते हुए हम लोग जा रहे हैं। निकलेंगे ऊंचा पुल और वहां से सीधा कटघरिया होते हुए एक काम है छोटा सा रास्ता में हमको, उसके बाद सीधे हम निकल लेंगे अपने मंजिल की तरफ। तो दोस्तों हमने काठगोदाम क्रॉस कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं, और नीचे वाली सड़क गई है भीमताल की ओर, और ऊपर वाली सड़क गई है नैनीताल की ओर। और भवाली यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है, और नैनीताल 31 किलोमीटर। I've been looking out for somebody just like you. तो दोस्तों लगभग 32 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं भवाली, जो कि उत्तराखंड की बहुत ही ठंडी जगहों में से एक है। और यहाँ से लगभग कैंची धाम का डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम की हसीन वादियों में। I've been looking out for somebody. दोस्तों हरे बड़े खूबसूरत पहाड़ों के बीच स्थापित यह मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात है। और आप देख सकते हैं यह हरे भरे पहाड़ इसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों तो हम फाइनली कैंची धाम पहुँच गए हैं। यह आश्रम बाबा नीम करोली जी का है, और जो बाबा नीम करोली जी थे वो भगवान हनुमान जी के अवतार थे, ऐसा बोला जाता है। इस आश्रम के बारे में मैंने बहुत पहले से ही सुना हुआ था, और बहुत पहले से कहानियाँ सुनता आ रहा था, और मेरा हमेशा से ही यहाँ पे आने का मन था। दोस्तों ऐसा बोलते हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो एक अलग सी वाइब्स और एनर्जी आपको मिलती है, और वो चीज़ें मुझे अभी महसूस हो रही हैं। यहाँ आने से पहले मैंने बाबा नीम करोली के बारे में कुछ बातें इंटरनेट पर पढ़ी, और बचपन से ही कुछ बातें अपने जानने वाले लोगों से सुनता आ रहा हूँ। 11 सितंबर 1973 जब बाबा जी ने अपने शरीर को छोड़कर समाधि ली, उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाया गया, और यहाँ पर उनकी एक मूर्ति बनाकर उन अस्थियों को यहाँ पर रखा गया था। दोस्तों उनकी अस्थियों को यहाँ पर लाकर रखने का कारण यह था कि उनका इस जगह से बहुत ही लगाव था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय कैंची धाम में बिताया था, और यह उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियाँ यहाँ लाकर रखी जाएँ। दोस्तों इस आश्रम के अंदर मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली जी का, और दूसरा है देवी माँ का, और तीसरा मंदिर बाबा नीम करोली बाबा जी का। दोस्तों 15 जून 1964 में बाबा जी ने इस आश्रम और यहाँ के मंदिरों की स्थापना की। तब से लेकर आज तक हर 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, जिसमें सिर्फ कुमाऊं उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन कहते हैं कि बाबा जी की स्पिरिचुअल शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि जिस वजह से यहाँ के गांव वाले या फिर देश विदेश के लोग इनसे प्रभावित हो जाते थे। और जी हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि स्टीव जॉब यहाँ 1974 में आए थे, लेकिन तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनकी बाबा जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी वो इस जगह से इतना प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपने कई हफ्ते इधर ही बिताए। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत करी। अपनी इस बात का जिक्र उन्होंने कई जगहों पर किया, और इस जगह से उन्हें बहुत मोटिवेशन मिली। और यह भी कहा जाता है कि बाबा जी का सबसे पसंदीदा फल आज वर्ल्ड की सबसे
प्रसिद्ध कंपनी का लोगो है। और इसके बाद उन्होंने फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को भी यहाँ आने की सलाह दी। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, जिन्होंने बाबा की तस्वीर देखी और हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कैंची धाम और बाबा नीम करोली के बारे में इन विदेशियों में जो आकर्षण पैदा हुआ उसका रीज़न क्या था, उसकी शुरुआत कैसे हुई, यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर और साइकेट्रिक ड्रग्स का समर्थक, एक शख्स जिसका नाम रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाबा के पास 1967 में आए, जिनका मानना था कि अगर स्पिरिचुअलिटी को बहुत करीब से जानना है तो यह एक ड्रग्स सबसे अच्छा तरीका है और इसके जरिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जाता है। इसी बात को गलत साबित करने के लिए इनके हाथ में जितनी भी ड्रग्स थी उसको बाबा जी ने एक साथ खा लिया और उनको नशा का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, जिसे देखकर रिचर्ड और वहाँ खड़े सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं कि रिचर्ड एक बार बाबा जी के साथ बैठकर तारों की तरफ देख रहे थे, तभी बाबा नीम करोली उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो जो कि कुछ समय पहले ही मर चुकी है। यह बात वहाँ पर किसी को भी नहीं पता थी सिवाय रिचर्ड के, और यह बात सुनते ही रिचर्ड बाबा के पैरों पर गिर गए। और इसके बाद ही रिचर्ड ने आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करनी शुरू कर दी और बाबा के साथ काफ़ी समय भी बिताया। और यहाँ पर रहते रहते उन्होंने अपना नाम रिचर्ड एल्पर्ट से बदलकर रामदास रख लिया। और 1971 में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था बी हेयर नाउ। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर बाबा नीम करोली और कैंची धाम का बहुत प्रचार किया और अमेरिका में एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में उभर कर सामने आए, जिसमें बाबा जी से जुड़ी हुई कई बातें, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया और उनकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में कई बातें लिखी थी। इस किताब की लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा कॉपी बिकी और वह अमेरिका में देखते ही देखते एक पब्लिक फिगर हो गए। दोस्तों वाकई में यहाँ आकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स का अनुभव होता है, जो इस वक्त मैं भी कर रहा हूँ। दोस्तों दर्शन तो कर लिए हैं, अभी चलते हैं, कुछ खा पी लिया जाए और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। और बहुत जगह जाने का प्लान है हमारा।